सर इस वाले का इस वाले कितना है 3686.4 3686.4 उस वाले का सर पहला गलती से गया PSU का 90.8 हां इसका ही आता है जिसका ये आ रहा है हां इसका ही आ रहा है 3686.4 हां 0.4 यूनिट क्या हो जाएगा बताओ क्या था यूनिट एंगुलर मोमेंटम बताओ मीटर स्क्वायर पर सेकंड ये सुनो केजी मीटर स्क्वायर ठीक है सर ये मीटर मीटर स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ इसका कितना होगा इसको कैलकुलेट करके बताओ सर किसको सर 3690.4 आ रहा है ये कितना आ रहा है 3690.5 चेक 90 कर सकते हैं सर यस और नो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड है नहीं kg मीटर स्क्वायर बाय सेकंड बाय सेकंड हां मोमेंटम है ना मोमेंटम यूनिट क्या होगा मीटर और मोमेंटम क्या होता है केजी मीटर मोमेंटम क्या होता है kg मीटर पर ठीक है कर सकते हैं सर आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन देखो समझ में आया आर पर पेंडिकुलर कब निकालना है वी पर पेंडिकुलर कब निकालना है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन जिसमें आपको आसान लगे कैलकुलेट करना है सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बॉल है इसको ड्रॉप कर रहे हैं क्या कर रहे हैं ड्रॉप कर रहे हैं ये मान लो आपका 4 केजी का है और ये हाइट आप मान लो 20 मीटर पर सेकंड हाइट क्या है सॉरी हाइट क्या है आपका 20 मीटर ड्रॉ द फिगर ये पॉइंट है वो इसके अबाउट बतानी है ये आपका यहाँ से 10 मीटर देखो जल्दी ठीक है यहाँ से इसको ड्रॉप कर रहा है 20 मीटर हाइट से तो क्वेश्चन क्या है कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट O when it is at a height of 10 meter and 5 meter when it is at a height of 10 meter and दूसरा कब है 5 meter when it is at a height of 10 meter and 5 meter एंगुलर मोमेंटम निकालना है किसके अबाउट बताओ इस पॉइंट O के अबाउट जब वो कितने हाइट पे हो 10 मीटर पे और दूसरा कितने हाइट पे हो 5 मीटर नाउ प्रोसीड Sir, 5 meter from ground है 5 meter from ground 5 मीटर फ्रॉम ग्राउंड root 2 हाँ सर 400 root 3 ठीक है बाकी लोग बताएं सही है
सही है 400 बैलेंस कैसे इतने आर के अच्छा आर की आर से 10 मिनट आर ऐसे हां वही आर तो 10 ही होगा सेकंड वाले केस में हां 5 मीटर तो हाइट का भी वेलोसिटी कम से वेलोसिटी वेलोसिटी को 10 मिनट या कौन है तो मैं दोनों केस सेम चाहता हूँ उसी में लाइक तो किसी भी पार्ट पे अगर तो प्रैक्टिकल तो सेम ही है इस पार्ट यहाँ पे एक बात बता इसमें मतलब ये ना आप यही है ना आप प्रैक्टिकल और है हाँ तो वही आ गया तुम्हारा आ गया और किसी का सबका आ गया आप यहाँ देखिए जब ये कितने कितने हाइट पे था पहले केस में क्या बोला है 10 मीटर नहीं यहाँ पे वो बात तो वेलोसिटी इधर की तरफ होगी और ये तुम्हारा आर वेक्टर होगा है कि नहीं तो आर का जब v पे परपेंडिकुलर होगा क्या कह रहा है यस और नो 10 तो हमेशा फिक्स रहेगा बस कुछ नहीं हमें यहाँ पे 10 मीटर पे क्या निकालना है आपको वेलोसिटी निकाल सकते हैं v बराबर क्या √2gh होगा तो 10 2g आपका 10 हो गया h कितना नीचे आया 10 तो 10 √2 आ गया तो अगर मैं यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम लिखूं L1 कितना हो जाएगा 10 into 10 √2 नहीं साथ में मास कितना है 4 कितना मास था 4 कितना आ जाएगा ये 400 यूनिट यस और नो कोई दिक्कत किसी को नेक्स्ट क्या बोला कब निकालो जब वो 5 मीटर क्यों नहीं तो अगर अगेन L2 निकालेंगे तो मास कितना हो जाएगा बताइए 4 kg ठीक है ना और वेलोसिटी क्या हो जाएगी √2gh कितना है 10 अब h कितना हो जाएगा 15 यस और नो और ये कितना ये क्या लिख दिया था वेलोसिटी ये क्या लिख दिया into 10 mr यस और नो सॉल्व कर लो L1 L2 ये जो हमने सॉल्व किया ये हम क्या निकाल रहे हैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट क्या पॉइंट अब बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस तो नेक्स्ट लिखो लेट्स गो एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस angular momentum about axis यार देखो बात नहीं मान लो जैसे कोई डिस्क है और ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना तो आपने ऐसे घुमा दिया है तो इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का क्या होगा एंगुलर मोमेंटम ये निकालना है मोमेंटम कैसे डिफाइन करते थे मास इनटू वेलोसिटी है ना उसका एनालोगस क्या है एंगुलर मोमेंटम मास की जगह पे क्या आएगा आई आएगा ना v की जगह पे क्या आएगा ओमेगा इसको आप प्रूव भी कर सकते हो कैसे लिखोगे m1 r1 v1 plus m2 r2 v2 plus m3 r3 v3 यस और v को ओमेगा लिख दो तो क्या बन जाएगा वो पूरा फॉर्मूला सॉल्व करके एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा I क्या है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन लिख लो इसको अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन ये फिर आप सॉल्व कर समझ में आया मेरी बात तो एक्सिस के अबाउट क्या लिखना है I और साथ में इनटू ओमेगा जस्ट लाइक मास इनटू वेलोसिटी होता है मास की जगह पे क्या लिखना है
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और v की जगह पे क्या लिखना है, एंगुलर वेलोसिटी। तो I into ओमेगा को बोलेंगे अपन एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इसमें एक क्वेश्चन करा दोगे, लिखो फिर क्वेश्चन लिख देते हैं। जैसे मान लो एक डिस्क है, कहाँ से 10 kg, रेडियस आपका है 2 मीटर, ये ओमेगा से घूम रहा है 10 रेडियन पर सेकंड। कैलकुलेट इस एंगुलर मोमेंटम। सर ओमेगा कितना है? 10 रेडियन पर सेकंड। कैलकुलेट इस एंगुलर मोमेंटम, कैलकुलेट इस एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। सर ट्राई करें। सर 200 200 आ जाएगा, यस और नो? हाँ सर। तो अपन एंगुलर मोमेंटम लिखे हैं, मास कितना बताओ, 10 kg, आर स्क्वायर कितना है 4/2 है ना, इनटू ओमेगा कितना होगा है, सॉल्व कर लो 200। समझ में आ गई मेरी बात? अब यस और नो कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लिखो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आपको याद होगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या क्या होता था, बताओ। एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है, जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो क्या कंजर्व होता था, लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे फोर्स की जगह पे क्या आएगा, टॉर्क। जब एक्सटर्नल टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट 0 होगा तो क्या कंजर्व होगा, एंगुलर मोमेंटम। तो लिखो इस चीज को, नेक्स्ट लिखो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है बेटा। कंजर्वेशन ऑफ किसका, एंगुलर मोमेंटम है। अब देखो एक चीज और इंपॉर्टेंट, जैसे F को कैसे डिफाइन कर देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, याद है? यस सर। याद नहीं याद है? यस सर। सिमिलरली हम टॉर्क को कैसे डिफाइन करेंगे, dl by dt, dl सर by dt। अच्छा ये सुनो, ये आ गया टॉर्क एक्सटर्नल, टॉर्क एक्सटर्नल क्या होगा, dl सिस्टम by dt। तो टॉर्क एक्सटर्नल 0 किसी भी पॉइंट के वो, तो उसका क्या कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम। लिखो इस चीज को, ये दोनों रिलेशन लेंगे और फिर जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं लिखो, तो लिख लो, फिर मैं जो बोल रहा हूं लिखना। समझ आ रही है रिलेशन? एफ नेट होगा डीवी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलते थे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, टॉर्क होगा। लिखो क्वेश्चन, सॉरी स्टेटमेंट, if the net external torque, if net external torque about a point is 0, about a point is 0, then angular momentum of the system, angular momentum of the system about that point, angular momentum of the system about that point will be conserved. Angular momentum of the system about that point will be what? Conserved. बात समझ आई? Angular momentum सिस्टम का उस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, कंजर्व होगा, ठीक है। ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। लिखो, फिर मैं आपको समझाता हूँ कैसे इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे। कि जैसे मान लो कि एक डिस्क था ऐसा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 था, रेडियस इसका R1 था, इसके ऊपर एक और डिस्क रख रहा है, ये रोटेट कर रहा था, मान लो स्टार्टिंग ओमेगा से है ना,
ओमेगा नॉट से। एक डिस्क रेफरेंस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, रेडियस R2 है, इसके ऊपर जेंटली प्रेस करते हैं और ये स्मूथ सरफेस है। कैसा सरफेस है? स्मूथ सरफेस। ड्रॉ द फिगर फर्स्ट, फिर क्वेश्चन लिखना। फिगर ड्रॉ करो फिर क्वेश्चन करना। तो दो डिस्क है। हाँ हाँ, एक डिस्क पहले से रोटेट कर रहा था। पहले से क्या कर रहा था? सब बीच में एक्सेस है कि रॉड है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर मतलब अभी मेंशन है कि जेंटली प्रेस कर रही है, अगर जेंटली प्रेस नहीं होता तो रिपल्स आते हैं इसमें। रिपल्स ना जेंटली प्रेस कर। नेक्स्ट तो पहले डन। ये सुनो, क्वेश्चन लिखो कि क्या बोला था? क्वेश्चन बुलवा दी तुमने? नहीं सर। तो लिखो कि इफ द डिस्क 1 नहीं, इसको 2 बोला है ना। इफ द डिस्क 2 लिखो, इफ द डिस्क 2 is gently placed, if the disk 2 is gently placed on disk 1, if the disk 2 is gently placed on disk 1, if the disk 2 is gently placed कहाँ पर दिया इसको? disk 1 पे। if the disk 2 is gently placed on disk 1, then calculate final angular velocity of the disk of both the disks, and calculate final angular velocity of both the disks. So try to solve. देखते हैं, चेक करते हैं। और कोई बताओ? दोनों की पता नहीं कि पैसे के साथ minus omega जितने प्रोसेस है कितने प्रोसेस ये आर का काम है। ओके आर का तो इसका आई में लिखेगा, आई तो दे दिया, आई तो कुछ काम नहीं बचा। क्या है बताओ? आई अपॉन आई वन का साइड में ओमेगा। आई ओमेगा अपॉन आई वन का साइड। और किसी का? ये आ रहा है पक्का? सोच लो, सोच लो, दिमाग लगा। यही होगा, कुछ और होगा। आई तो दिया, आई तो सी, आई तो आई का साइड, आई वन का साइड होगा ना। क्या आएगा? क्या देखो, नीचे वाले में बात मत करो, बोर्ड पे देखो।
ओमेगा नॉट में कोई चेंज नहीं आएगा, इसका ओमेगा नॉट ही रहेगा, इसका जीरो रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ये घूमता ही रहेगा, वो जस्ट स्टैंड करेगा, है ना? क्योंकि नेट टॉर्क तो जीरो है, यस और नो? यस लेकिन घुमा पाएगा क्या? जब फ्रिक्शन होता तभी तो ओमेगा चेंज होगा। एक चीज ऐसे घूम रही है, उसके ऊपर आपने कोई चीज रख दिया, क्या नॉर्मल में चेंज आया? उसके ओमेगा में कोई चेंज नहीं आया। तो अगले केस में लिख लो देयर विल बी नो चेंज इन ओमेगा नॉट। ये ध्यान रखना, इसलिए तुम लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते नहीं। और मैंने इसको रफ सरफेस कर दिया, अब क्या होगा? नेक्स्ट नेक्स्ट रफ सरफेस कर, नाउ इट्स रफ सरफेस। बताइए क्या आएगा? रफ सरफेस पे क्या घूमेगा? यस और नेट टॉर्क जीरो है, तो एज मोमेंटम कंजर्व होगा, तो पहले क्या हो जाएगा? I1 इनटू क्या होगा? ओमेगा नॉट। और आगे क्या जाएगा? I1 प्लस I2 into omega ओमेगा नया ओमेगा, तो ओमेगा कितना आ जाएगा? I1 ओमेगा कौन क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2। समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? नो सर कितना टाइम हो रहा है? टाइम है ना है अभी, तो एक सवाल और जाएगा। इधर देखो, अगला सवाल है, इसलिए हमने यस सर ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बात इतना ही। एक रॉड है ऐसे, इसका मास आप लिख लो 4 kg, लेंथ जो है ये मान लो आप, लेंथ की वैल्यू जो है वो है 4 मीटर, ठीक है? लेंथ है 4 मीटर, मास कितना है इस रॉड का? 4 kg। एक बॉल है 2 kg, कितने kg का? 2 kg का, और ये वेलोसिटी जा रही है 20 मीटर पर सेकंड, इससे 20 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक कर रही है। E की वैल्यू मान लो 0 है, तो व्हाट विल बी द E 0 का मतलब जाके चिपक गया, इनइलास्टिक हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड एंड द बॉल अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है? नाउ प्रोसीड। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड कितना होगा? सर इसका आर कितना? हां आर रेडियस वन में ड्रॉ किया ना, आर ये क्या जरूरत है? एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है? उससे सोचो क्या होगा? वो वाला पॉइंट है जिससे अटैच कर रहा हूं। बिल्कुल, उसके और मूव करेगा जस्ट आफ्टर कोलिजन ओमेगा होता है। सर 8/3 है 8 by चेक करते हैं। टेन सर 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, देखते हैं, चेक करते हैं। 80% हुआ फुल रोड का है कोई रोड का बस फिर क्या होता है?
सर ये बॉल एग्जैक्टली कहां टच करी उसके नीचे टच करी ना एकदम बेस पे टच करी ना बॉल 2/5 अच्छा 2/5 फिर 5 है वो मेरा 5 वाला भाई तो शॉट पहले तो अभी आगे इसका तुम क्या वहाँ हिंदू वाले वहाँ आप पढ़ने लगते हैं 4 दिया नहीं वो तो मना करते जब नहीं बात क्योंकि हमने तो 40% और वी लॉस 20 हमारी एंड वे का उसका इनिशियल एंगल लॉस किया वो मैटर तो पता चलेगा उससे खुद करके 10/3 10/3 minus 2/3 होगा 2/3 क्लियर सबने? यहाँ देखो चेक करो जब ये इस पे टकराएगा बात मत करो यहाँ देखो जब ये इस पे टकरा रहा हो जब ये बॉल इस पे टकरा रहा हो नॉर्मल किधर लगेगा इधर और इस पे इधर और आप इसके अबाउट टॉर्क देखो कितना होगा दोनों का टॉर्क कैंसिल आउट हो जाएगा नॉर्मल का टॉर्क किधर आ रहा है अंदर की तरफ